हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता मैं पढ़ा रहा तो मैथ में जो हमने देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, ये हमने फिनिश करके रखा है। अब हमारे पास चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई। ठीक है, तो सीआई में देखिए हमारे पास हमने कल आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ाए भी थे। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को कि आगे हमारे पास कैसे क्वेश्चंस, किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल आप लोगों को हमने जितने भी 2 वर्ष के क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बताए थे। अभी हमने कौन सा कॉन्सेप्ट छुड़वाया था, जब अलग दर से क्वेश्चंस पूछे जाएँ, दोनों वर्षों के लिए अलग अलग दर हो। ठीक है, इसके हमने कॉन्सेप्ट आपको छुड़वाए थे। आज उसके आगे हम 3 वर्षों की बात करेंगे कि 3 वर्षों से हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फिर इससे अधिक बात करेंगे और इसके लिए जितना आसान हो सकता है उतना आसान हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चंस, देखिए कल हम लोगों ने क्वेश्चंस बेटा कहाँ तक कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे। इसके आगे आज हम कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे। कहाँ से क्वेश्चंस करने हैं हमें, यहाँ से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस हमारे पास 3 वर्ष वाले क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आप लोगों ने इसे बेहतर समझने के लिए मैंने फिर कहा आपको पहली क्लास अच्छे से देखनी होगी, उसमें मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट कम से कम 6-7 तरीके से मैंने बताया था कि क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप लोगों को ये भी बताया था कि क्वेश्चंस को कहाँ से जल्दी से कर पाओगे। करने के काफ़ी तरीके होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जल्दी कहाँ से होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बेटा, जैसे कि हमने देखिए क्या क्वेश्चंस कह रहा है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 15 रुपये 50 पैसे का अंतर है। वह धनराशि क्या है, हमसे क्या पूछी गई है, राशि पूछी गई है क्या फ्रेंड्स। अगर राशि पूछी गई है तो फ्रेंड्स हम कैसे निकाल पाएंगे, तो देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास राशि को हम कैसे जल्दी से निकाल पाएंगे। इधर देखिए बेटा, हमारे पास 10% फ्रैक्शन वैल्यू थी, वो परसेंटेज वैल्यू 10% थी, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1/10। आप लोग बेटा जो करते हो क्या करोगे, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11, 3 वर्षों की बात थी तो आप क्या करेंगे, 3 बार करेंगे। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हमारे पास 10 दामन 100 दामन 1000 हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ग्राम 121 ग्राम कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो 1000 था ये किसका काम करेगा, पी का काम करेगा, और 1331 जो था बेटा किसका काम करेगा, अमाउंट का काम करेगा। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। इसका अंतर बेटा किसका काम करेगा, सीआई का काम करेगा। ठीक है बेटा, किसका काम करेगा, सीआई का काम करेगा। तो सीआई हमारे पास बेटा देखिए कितना, 331 बन जाएगा क्या। अगर सीआई हमारे पास 331 बन गया, आपको रियल वैल्यू किसकी मिल रही है, सारा का सारा डाटा कैसा है, अनुपातिक डाटा है। रियल वैल्यू आपको किसकी मिल रही है, अंतर मिल रहा है सीआई और एसआई का। तो अंतर हम सीआई और एसआई का कैसे निकाल पाएंगे, तो देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए अब हमें क्या निकालना होगा बेटा, एसआई बाई चक्रवृद्धि ब्याज तो अनुपातिक हम निकाल चुके हैं, लेकिन अभी साधारण ब्याज हमें नहीं पता है ना। मूलधन कितना था बुआ, 1000 रुपये। अनुपातिक डाटा है, फिर मैं कह रहा हूँ ये रियल डाटा नहीं, ये सारा का सारा कैसा डाटा है, अभी अनुपातिक डाटा है। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बेटा, 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा कितना, सॉरी 3 वर्ष का, कितना बेटा था, 3 वर्ष का था, कितना होगा। तो बेटा यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 100 × 300। साधारण ब्याज बेटा कितना निकला है, 300 रुपये। तो यहाँ से सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, 331 से 300 घटाओगे तो कितना बन जाएगा बुआ, 31। अब आपने सारा का सारा डाटा निकाल पाया है। अब आप लोग देख लीजिए कि कितना टाइम आप ले रहे हो। ठीक है, आप लोग ही देख लीजिए कि कितना टाइम आप ले रहे हो। अब देखिए आप अनुपातिक डाटा को रियल डाटा के बराबर करेंगे बेटा। 31 अनुपातिक डाटा था, रियल कितना था, 15 रुपये 50 पैसे। मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 15.5।
31 से बेटा कैंसिल आउट करेंगे, कितना हो जाएगा, एक बराबर किसके होगा, 5 के। एक अंक बाद पॉइंट था तो हमारे पास लगा दीजिए। हमारे पास पूछा क्या गया था, मूलधन। बेटा मूलधन कितना था अनुपातिक हमारे पास 1000, तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आंसर आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक बिंदी कैंसिल आउट, 500। ऐसा कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, सेकेंड वाला। ठीक है, आंसर तो आपने निकाल लिया। अब आप ये देखिए आपने टाइम कितना लिया है। अगर यही सारा डाटा जो अनुपातिक वाला था बेटा, अभी रियल वैल्यू को छोड़ो, अनुपातिक जो डाटा हमारे पास था, क्या निकाला था, P कितना निकला था भैया, पहले निकाल लो CI/SI का अंतर कितना निकला था। ये देखो 31 निकला था। SI बेटा कितना निकला था, 300 रुपये निकला था। CI बेटा कितना निकला था, 331 रुपये निकला था। देख लो, ये देखो CI। प्रिंसिपल बेटा कितना निकला था, 1000 रुपये निकला था। अमाउंट बेटा कितना निकला था, 1331 निकला था। अगर ये डाटा यहाँ की बजाय इतना हम करने के बजाय जो मैंने ये किया है डायरेक्टली मिल जाए तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा डायरेक्टली इस डाटा को हम कैसे निकाल पाएंगे, तो देखते हैं बेटा डायरेक्टली इस डाटा को निकालने के लिए हम क्या करें। जैसे 2 वर्ष वाले में निकालते थे वैसे ही निकालिए और आपको जल्दी निकल आएंगे। अब इस पे फोकस हम किस पे करेंगे, जो चीज़ रियल वैल्यू दी गई होगी और जो चीज़ पूछी गई होगी, सारी स्टेप बार बार हम नहीं निकालेंगे। अभी हम आपको 2-3 दर्स तोड़ेंगे और आपको सिखाएंगे कि हम कैसे जल्दी से कर पाएंगे। जैसे हमने अभी 10% दर तोड़ी थी बेटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितनी निकली थी, 1/10। कितनी फ्रेंड्स निकली थी, 1/10। 1/10 को अगर हम तोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितनी बन जाएगी। देखो यहाँ से बेटा हम क्या करें, CI/SI का अंतर निकाल लें। CI/SI का अंतर बेटा कितना हो जाएगा, 10 में हमारे पास देखिए कितने वर्ष थे, 3, तो कितना 10 या 30, इसका क्यूब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 31। अनुपातिक डाटा निकल आया, अंतर कितना था, 31। यहाँ से बेटा SI को अनुपातिक कैसे निकाल पाओगे, 10 दामन जो हर में है उस वैल्यू का क्या कर दें, स्क्वायर। वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दामन 100, और 100 में समय का मल्टीप्लाई कर दें, कितना था, 3 वर्ष, तो कितना हो जाएगा भैया, 300। समझ पा रहे हो, हमने कल ही बताया था अगर हमें CI निकालना हो तो SI में CI और SI के अंतर को ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, CI। 300 SI था, CI/SI का अंतर कितना था, 31, ऐड कर दीजिए 331। आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है कि प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हो बेटा, 10 का स्क्वायर क्या कर दें, क्यूब, तो क्या बन जाएगा, 1000। अब बेटा आपको निकालना अमाउंट, मिश्र धन जिसे बोलते हो। मिश्र धन निकालोगे तो मिश्र धन बेटा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से चाहे 10 एक 11 का क्यूब लिख दीजिए, चाहे मूलधन में ब्याज को जोड़ दें फिर भी क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो जोड़ दीजिए बेटा कितना हो जाएगा, 1331। ये देखो सारा का सारा डाटा यही तो था जो हमने इतना करके निकाला था। अब आपको बार बार सारा डाटा ऐसे नहीं निकालना है, जो चीज़ पूछी जाए वो निकालिए और जो चीज़ दी जाए वो निकाल लीजिए। आप 2 ही टर्म अनुपातिक निकाल लीजिए। और 2 चीज़ जब अनुपातिक बेटा निकालोगे तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, ना तो हमको मिश्र धन का काम था और ना तो हमको CI/SI का काम था। कितने टर्म जरूरत थे हमको, ये वाले 2। क्या दिया गया अनुपातिक डाटा बेटा, CI/SI का अंतर दिया गया, रियल डाटा यहाँ से निकाल लीजिए। 31 बराबर हुआ किसके हो जाएगा, 15 रुपये 50 पैसे के बराबर होगा। 1 बराबर मान कितना हो जाएगा, 0.5 के, तो 1000 बराबर मान किसके हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे बेटा 500 रुपये। इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन इतना सा था। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो बेटा। अब देखो जैसे अब दर को हम तोड़ना आप लोगों को सिखा देते हैं कि दर को हम जल्दी से कैसे तोड़ पाएंगे।
जैसे दर थी बेटा हमारे पास 12.5%, 1/2। ठीक है। यहाँ से जैसे हमारे पास दर थी 16 से ही 2/3%। जैसे दर हमारे पास थी 20%। ठीक है। इन्हें तोड़ के हम आप लोगों को दिखाते हैं। बेटा 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/8। ठीक है। अगर 12.5% बेटा 1/8 हमारे पास 8 है, तो 1/8 होने से हमारे पास यहाँ से देखिए सारा का सारा 3 वर्ष के लिए डाटा हम कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? CI/SI का अंतर। ठीक है बेटा। CI/SI का अंतर हम कैसे निकालेंगे 8 तियाँ 24, इसका क्यूब कितना होता है? 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25। ठीक है बुआ। SI निकालेंगे कितना निकलेगा? 8 अट्ठे 64, 64 तियाँ कितना हो जाएगा? 6 तियाँ 18 और 6 ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 तियाँ 18 कितना हो जाएगा? 180 और 3 चक्कू कितना हो जाएगा? 12 कितना हो जाएगा? 192। SI बेटा कितना बन जाएगा हमारे पास? 192। ठीक है। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चंस क्या CI निकालेंगे बेटा। CI हमारे पास इसमें देखिए ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 25 ऐड कर दीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा 117। इधर देखिए बेटा हमारे पास प्रिंसिपल निकालेंगे तो हम कैसे निकाल पाएंगे? इसका घन कर दें, 8 का घन होता है 512, प्रिंसिपल निकल जाएगा। अमाउंट अगर निकालें बेटा, अमाउंट कैसे निकाल पाएंगे? चाहे हम किसको ऐड कर दें यहाँ से CI को ऐड कर दें तब भी हमारे पास क्या निकल जाएगा? मिश्र धन। चाहे 8 1 9, 9 का हमारे पास क्यूब कर दें तो 729। चाहे ऐड करते 7 2 9 और 2 और हमारे पास 6 कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 729। ठीक है। तो हमारे पास ये सारा का सारा कैसा डाटा था बेटा? अनुपातिक डाटा। ये बेटा सॉरी कितना होगा भैया? 217 होगा, 117 नहीं। ठीक है। ये डाटा हमारे पास अनुपातिक है। देखो निकल आया सारा का सारा। आप वैसे जब तक करते तब तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालेंगे। ठीक है। आगे देखिए जैसे हमारे पास 16 से ही 2/3% बेटा फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। क्या निकालना है आपको? डाटा निकालोगे आप। सबसे पहले आप निकालिए CI/SI का अंतर बेटा। CI/SI का अंतर कैसे निकाल पाओगे बताइए? 1/6 का CI/SI का अंतर बेटा सबसे पहले कैसे निकाल पाओगे? 6 तियाँ 18, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, कितना हो जाएगा? 19। यहाँ से बेटा हमारे पास क्या होगा? SI कैसे निकाल पाएंगे? 6 36, 36 तियाँ कितना हो जाएगा? 30 तियाँ 90 और 6 तियाँ कितना हो जाएगा? 18 और 90 और 18 कितना? 108। यहाँ से बेटा CI क्या बन जाएगा? 19 ऐड कर दीजिए हमारे पास। अंतर को सदैव ऐड करते थे SI में, तो 19 और 8 बेटा कितना हो जाएगा? 27। तो कितना हो जाएगा? 127। यहाँ से प्रिंसिपल बेटा निकालोगे तो प्रिंसिपल कितना निकलेगा? 1/6। 6 का घन कर दीजिए कितना होता है बेटा? 36 चंगा 216। यहाँ से बेटा अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट हमारे पास कितना बन जाएगा? चाहे हम ब्याज को जोड़ दें और चाहे 6 को 7 का क्यूब लिख दें। 7 का क्यूब होता है 343 और चाहे हम इसको ऐड कर दें 7 6 13, यहाँ से 3 1 4 और यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा? 3। सारा का सारा अनुपातिक डाटा फिर हो गया हमारे पास। जैसे बेटा 20%, फिर देखो हम एक बार बता देते हैं। जैसे हमने तोड़ी दर कितनी? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बुआ क्या बनेगी हमारे पास? 1/5। ध्यान देना सारी चीज़ों पे। 1/5 को तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? 1/5 तोड़ी तो बेटा हमारे पास देखिए CI/SI का अंतर कैसे निकाल पाओगे? ये सब अनुपातिक डाटा हम निकाल के दिखा रहे हैं अभी। कितना होगा भैया? यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा? 5 3 15 1 16। ठीक है। यहाँ से बेटा SI निकालेंगे बुआ कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से कितना बन जाएगा? 25 25 तियाँ 75।
ठीक है। फिर देखिए यहाँ से बेटा हम क्या निकालेंगे, सी आई निकालेंगे, अंतर को ऐड करेंगे, कितना 75 और 16 हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा 81, 10 91 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे, 5 का घन कितना होता है 125। इसको चाहे ऐड कर दें और चाहे बेटा हमारे पास 6 का घन लिख दें तो भी हमारे पास अमाउंट निकल आएगा। 6 36 छंगा कितना होता है 216। देखो सारा अनुपातिक डाटा निकल आया। अब देखिए क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। बस 2 ही स्टेप पे फोकस करना है, ये सारा काका हम बार बार नहीं निकाल के रखेंगे। जो दिया गया, जैसे इसमें अंतर दिया गया तो हम अंतर निकाल लेंगे और मूलधन निकाल लेंगे। ये 3 चीज़ें हमारे पास नहीं निकालनी है। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यही क्वेश्चंस था, मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बुआ कितनी होगी 1/10। रियल वैल्यू की ओर जाइए, क्या दिया गया है, अंतर दिया गया है। तो अंतर हम कैसे निकाल पाएंगे, CISI का कितना हो जाएगा बेटा 10, 33, 1, 31 बराबर किसके हो जाएगा बुआ 15 रुपये 50 पैसे, 15.5 के। एक बराबर मान बुआ निकालोगे तो कितना होगा 0.5 के। तो हमारे पास पूछा क्या हुआ धनराशि, धनराशि अनुपातिक कैसे 10 का घन 1000, 1000 बराबर पूछा गया था। पॉइंट हटाएंगे, एक बिंदी कैंसिल आउट, आंसर बेटा कितना होगा 500 रुपये। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, इतना लंबा अभी काका आपने भरा हुआ था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो मैं दावा करता हूँ कि सीआई में आप हवा तक नहीं लगने देंगे और क्वेश्चंस निकल जाएगा आपका। लेकिन अच्छे से मेहनत करके बस सीख लेना। अगला क्वेश्चन से देखिए बेटा क्या कह रहा है। कुछ धन 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज इतने रुपए अविकल्पित हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बेटा कितने रुपए ब्याज मिला है हमको, ब्याज बेटा कितने रुपए मिला है। ब्याज मिला है हमारे पास 2522 रुपये। ब्याज हम अनुपातिक निकाल कैसे पाएंगे, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू उठाई बेटा कितनी 1/20। हम किस में SI में अगर अंतर को ऐड कर दें तो CI ऐसा अंतर कितना 20 या 60 है 61 और SI 20 विषयम 400 और 400 बेटा का 3 गुना कितना 1261। SI अब हमारे पास CI कितना हो गया 1261 बराबर बेटा किसके होगा 2522 के। ठीक है बुआ, कैंसिल आउट कर दीजिए। 61 दूना बेटा हमारे पास देखिए 12 दूनी कितना हो जाएगा 2400 और 61 दूना बेटा कितना हो जाएगा 12 दूनी कितना हो जाएगा 2400। 61 दूना बेटा कितना हो जाएगा 122 और 2400 और हमारे पास यहाँ से देखिए 2522 हो रहा है। कितने गुना लिखा है 2 गुना। ठीक है बुआ, एक बराबर मान किसके होगा 2 के। पूछा आपसे क्या गया था, यदि कुल धनराशि हमारे पास पूछी गई है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन अनुपातिक डाटा बेटा कैसे 20 का घन 8000, 8000 बराबर पूछा गया था तो कितना हो जाएगा बेटा 16000 रुपये। समझ पाए हो नहीं समझ पाए हो बुआ? अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि नहीं समझ में आ पा रहा है। देखिए इसी को आप करते यहाँ से तो हम कैसे, देखिए आप लोगों को 1/5 था, आपको अभी हमने बताया था कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे CISI का अंतर कितना 1/20 था, 5% थी बेटा कितना था 1/20। यहाँ से देखिए बेटा 20 तो हमारे पास देखिए CISI का अंतर कितना, इसका 3 गुना इसका क्यूब ऐड कर दो कितना हो जाएगा बेटा 20 या 60, एक का क्यूब कोई परिवर्तन नहीं डालेगा तो कितना हो जाएगा 61। बेटा SI जब आप निकालोगे तो SI कैसे निकाल पाओगे, इसका स्क्वायर और 3 का मल्टीप्लाई, 20 विषयम 400 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1200। CI जब निकालते थे तो क्या करते थे SI में SI और CI के अंतर को ऐड कर देते थे, कितना हो जाता था। ठीक है,
यहाँ से P निकालोगे, प्रिंसिपल बेटा कितना, इसका घन 8000। अमाउंट निकालोगे, चाहे मूलधन और ब्याज ऐड कर दो तो मिश्र धन, चाहे हमारे पास 20 है कि किसका घन लिख दो तो कितना होता है 9261। ठीक है, समझ पाए हो? वही मैंने रखा था। यहाँ से क्वेश्चंस में आपको हवा नहीं लगेगी और क्वेश्चन निकलते चले जाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, बताइए। देखिए क्वेश्चन कैसा कहता है, किसी धन का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 31 रुपये है तो धन होगा। क्या पूछा गया बेटा, धन पूछा गया है, कितने परसेंट दर थी, 10% दर थी क्या बुआ। अब 10% अगर दर थी तो 10% के अकॉर्डिंग हमारे पास बेटा देखिए कितना हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, 2 स्टेप पे फोकस करना है, क्या दिया गया और क्या पूछा गया, बस क्या दिया गया अंतर। तो 10% के अकॉर्डिंग 1/10 अंतर कैसे निकाल पाएंगे बताइए बुआ। 10 या 30 1 31, 31 बराबर किसके, अंतर हमारे पास अनुपातिक वाला भी 31, रियल वाला भी 31 है, एक बराबर मान किसके हो जाएगा, 1 के। मूलधन पूछा गया था, इसका हम क्या करते हैं क्यूब, 10 का क्यूब बेटा कितना हो जाएगा 1000, 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं डालेगा, आंसर क्या हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 4000 रुपये का 3 साल के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। ठीक है, अगर 3 वर्षों के लिए बेटा पूछा गया है तो हम सबसे पहले अनुपातिक डाटा उठा लें। और अनुपातिक डाटा को हम कैसे निकाल पाएंगे बताइए, बताइए फ्रेंड्स, अनुपातिक डाटा को हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, अनुपातिक डाटा को निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 5% की। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा होती है 1/20। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या दिया गया है, मूलधन। अनुपातिक मूलधन कैसे निकाल पाएंगे, मतलब हर का क्यूब, हर कितना है 20 है, 20 का क्यूब कर दें 8000, 8000 बराबर किसके होगा बुआ, 4000 के। तो 1 बराबर मान जब निकालेंगे बेटा कितना, 1/2 निकलेगा। अब हम अंतर निकाल लें अनुपातिक, अंतर बेटा कितना हो जाएगा, 5% 1/20 थी, अंतर 20 या 60 है कि 61, 61 का मल्टीप्लाई कर दो भाई, 1 बराबर 1/2 के, तो 61 बराबर किसके होगा, मल्टीप्लाई कर दो 61 का, कितना हो जाएगा भैया 30.5। ऐसा कोई ऑप्शन है, 30 सही 1/2, 30.5 ये है, कितना होगा, दूसरा आंसर होगा जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा समझ में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। अगर नहीं आ पा रहा है तो मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है सीआई का, क्वेश्चंस को आसान बनाने का। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, कहता है ए तथा बी क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए बराबर बराबर राशि उधार लेते हैं। वापसी के समय बी को ए से इतने रुपए अधिक देने पड़ते हैं। उधार ली गई राशि तथा प्रत्येक द्वारा दिया गया ब्याज क्या है। ठीक है बेटा, इसमें हमारे पास देखिए राशि का ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें दोनों के किसके ऑप्शन दिए गए हैं, ब्याज के ऑप्शन दिए गए हैं।
तो बेटा देखिए हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, ए तथा बी क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे हमारे पास लेते थे। 3 वर्षों के लिए हमारे पास एक साधारण ब्याज पर और हमारे पास राशि लेता है वापसी के समय बी कितने रुपए, इतने रुपए अधिक देने पड़ते हैं। ठीक है, कितने परसेंट भैया थे? ए तथा बी क्रमशः 5% वार्षिक साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए बराबर बराबर धन लेते हैं। 2 पर्सन थे, कौन कौन थे? एक ए पर्सन था, एक बेटा बी पर्सन था। ये कहीं गए साहूकार के पास और बराबर बराबर धन ले आए। एक ने क्या किया, साधारण ब्याज पे दिया एक को और एक को किस पे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, तो बेटा पहला पर्सन जो ए था वो साधारण ब्याज पर ले आया और दूसरा पर्सन जो था हमारे पास किस पे ले आया, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर ले आया। तो अब देखिए कहता है वापसी के समय बी को ए से कितने रुपए, इतने रुपए अधिक देने पड़े। सेकंड पर्सन चक्रवृद्धि ब्याज पर लाया था तभी इसको ज़्यादा रुपए देने पड़े। उधार ली गई राशि, तो हमारे पास और प्रत्येक द्वारा दिया गया ब्याज, ये ऑप्शन किसके दिए गए, ब्याज के। ठीक है, देखते हैं बेटा 5% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/20। इधर ही कर देते हैं, 1 बेटा कितना होगा, 20। अब देखो सबसे पहले बेटा रियल मान किसका दिया गया है, अंतर है भैया। साधारण ब्याज अगर ये दोनों देते तो ये इतने रुपए एक्स्ट्रा क्यों देता, नहीं देता ना। ये अंतर है सीआई और एसआई का। सीआई और एसआई का अनुपातिक अंतर डाटा कितना बेटा निकलेगा, 20 या 60 है 61 बराबर किसके बुआ हो जाएगा, 152 रुपये 50 पैसे। 61 बराबर मान किसके हो जाएगा, 152 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब आपको निकालना किसका किसका मान है वो भी डाटा निकाल लीजिए। ठीक है, तो बेटा हमें डाटा कौन सा निकालना है, एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज इससे हम कैसे निकाल पाएंगे, इसको देखिए साधारण ब्याज 20 का स्क्वायर 400 या 1200, एसआई बेटा 1200 होगा, अनुपातिक डाटा है ये। और सीआई बेटा कितना होगा, अंतर को ऐड कर लें तो 1261। ठीक है, और अंतर हमारे पास सीआईएसआई का कितना है, 61। सीआईएसआई का अंतर बेटा कितना है, 61 रुपये। ये सारा का सारा डाटा कितना है, अनुपातिक। तो 61 बराबर रियल वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। 61 बराबर बुआ किसके हमारे पास हो जाएगा, 152 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से देखिए 61 से कैंसिल, 1 बराबर मान निकाल लीजिए बेटा। 1 बराबर मान निकालने के लिए 61 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 61 दूना बेटा कितना होता है, 122। 122 बेटा बचेगा 30, कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 305। भाई 30 बचेगा, 5 उतारेंगे, कितना हो गया, 305। 61 पंजे कितना हो जाएगा, 305। और 0 था लगा लीजिए, 2 अंक बाद दशमलव था रख दीजिए। ठीक है, कितना होगा, 1 बराबर जो मान आएगा बेटा 2.50 आएगा। क्या 1 बराबर मान है, इतने गुना राशि होगी तो 12 का इतने गुना कितना हो जाएगा, 2.5 गुना ना, 2.5 गुना है। 2.5 गुने को हम ये भी तो बोल सकते हैं, इसको देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। पॉइंट हटाएंगे बेटा 2 बिंदियाँ, 1 बिंदी से 1 बिंदी कैंसिल आउट, कितना, 5/2। 2.5 को भाई 5/2 ही तो बोलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, आसानी बन जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा, 600। और 600 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 3000। अब इसमें बेटा हमारे पास कितना, 1 बराबर मान का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 एकन कितना, 5, 5 चक्का कितना हो जाएगा, 30। और बेटा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13 और 5 एकन 5 1 6। डिवाइड बाई बेटा किसका कर दें, हमारे पास 2 का, 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा, 2 3 6। बचा कितना बेटा हमारे पास, सॉरी नहीं बचेगा, कितना हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 पंचे 10,
हमारे पास कितना, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 2 पंचे 10। कौन कौन से आंसर आए हैं, 3000 कमा 3152 रुपये 50 पैसे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये सेकेंड वाला। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन होगा, सेकेंड नंबर। अगर मूलधन ये देखिए कहता है उधार ली गई राशि, एक बराबर मान बेटा कितना आया था आपको पता है, एक बराबर मान 5/2 के था। एक बराबर मान अगर 5/2 के था तो यहाँ से राशि निकाल लीजिए बेटा कितना, अनुपातिक डाटा कितना निकलेगा राशि का, 20 का क्यूब। और 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। 8000 का 1/2 निकालोगे कितना हो जाएगा राशि, सॉरी 1/2 नहीं बेटा 5/2 निकालोगे, 2.5 गुना करोगे। और 2.5 गुना करोगे किसका, 8000 का, तो 8 दूनी 16 और 4 आधा हो जाएगा कितना, 20,000 रुपये। ठीक है, समझ पा रहे हो बुआ। लेकिन राशि के ऑप्शन नहीं दिए गए, इसमें रख दिया गया है खाली कि राशि कितनी होगी, लेकिन ऑप्शन नहीं है। आप अगर पूछ भी ले तो एक बराबर मान बेटा कितना है 5/2 के, तो 8000 बराबर किसके होगा, निकाल सकते हो राशि कितना होगा, एक बराबर 4000 के। तो यहाँ से बेटा 4 पंचे 20 कितना होगा भैया, 20,000। ठीक है, अगर राशि पूछी भी गई है तो। देखिए अंजलि 2400 रुपये 3 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर सुप्रिया तथा सोनाली को क्रमशः साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज शर्तों पर उधार दी। उसे सुप्रिया की तुलना में सोनाली से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। बेटा अगर ये हमारे पास पूरा का पूरा डाटा 12% जो था किसको दे दे तो बेटा यहाँ से देखिए जो हमारे पास 12% जो है डाटा, अभी चलो ये बताएंगे क्वेश्चंस, आगे देखो पहले क्वेश्चन। 6% दर से 3 वर्ष का हमारे पास, चलो देख लेते हैं। अभी बेटा देखिए फ्रैक्शन जब 1/a से एक्स्ट्रा हो जाए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होगा। ठीक है, अभी 1/a के फ्रैक्शन कर रहे हैं हम क्वेश्चन से। अभी आप लोगों को डाटा ये भी बताएंगे कि कैसे, जैसे मैंने 2 वर्ष में छुड़ा के रखे हैं, सारा का सारा डाटा आपको देंगे, टेंशन मत लेना आप लोग। देखिए 4000 रुपये की राशि 4000 रुपये की राशि को 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर कर्ज देने से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो कहता है 4000 रुपये का 3 वर्षों का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। ठीक है भैया, देखिए कितना है, 5% था, फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी, 1/20। क्या दिया गया था, मूलधन। मूलधन अनुपातिक डाटा 20 का क्यूब 8000 बराबर किसके होगा, 4000 के। एक बराबर मान जो होगा बेटा 1/2 के हो जाएगा। अनुपातिक हम अब क्या निकालने हैं, CI। बेटा SI में अगर CI और SI के अंतर को ऐड कर दें तो CI बन जाता था। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 20 विषयम 400 तिया 1200 क्या बन गया है, SI 1200 बुआ क्या बन गया, SI। अंतर कितना आएगा CI और SI का, 20 तिया 60 1 61। तो हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, 1261 का मान पूछा गया था। तो यहाँ से बेटा देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 630 पॉइंट कितना हो जाएगा भैया 5। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, 630 पॉइंट कितना 50 पैसे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट। समझ पा रहे हो भैया, नहीं समझ पा रहे हो। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा था। अब चलो देखते हैं, ये वाले दर अलग अलग वाले बाद में बताएंगे, पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, वह धनराशि क्या है जिस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का अंतर कितना है, इतने रुपए होगा। ठीक है,
अंतर बेटा दिया गया है 5% के अकॉर्डिंग हमारे पास लगाइए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अगर 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है तो यहाँ से ये क्या दिया गया है 3 वर्षों में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अनुपातिक अंतर बेटा कैसे निकाल पाएंगे 20 या 60 इसका क्यूब ऐड करेंगे 61 बराबर किसके हो जाएगा 91 पॉइंट। तो यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए फिर क्या पूछा गया है ये हमारे पास देखिए कितना गुना लिखा है 1.5 कितना गुना लिखा है 1.5 गुना लिखा हुआ है 61 और 61 का आधा कितना 23.5 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 91.50। तो कितना लिखा गया है 1.5 गुना लिखा हुआ है। पूछा क्या है मूलधन तो वो राशि क्या है इसका घन कर दीजिए कितना हो जाएगा घन 8000 का मल्टीप्लाई कर दो पॉइंट हटा दो 2 बिंदियाँ कैंसिल आउट। ठीक है पॉइंट हटाया 2 बिंदी कैंसिल आउट 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 2 बिंदी एक ये और लगा दीजिए कितना हो जाएगा आंसर 1200 रुपये। ठीक है आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन। अब देखो बता देते हैं पीछे जो क्वेश्चन हमने अभी बताया था कि फ्रैक्शन जो जैसे ये है क्वेश्चन से जब बेटा फ्रैक्शन 1/a से क्या हो जाए ये ऊपर बन जाए तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बस। देखो कैसे बेटा जैसे देखो कर लीजिए क्वेश्चन जैसे हमारे पास 12% दर थी 12% से बेटा हमारे पास क्या निकालोगे 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकलेगी भैया 3/25 निकली ना। ठीक है अब बेटा हमारे पास देखिए 3 वर्षों के लिए आप करोगे क्योंकि फ्रैक्शन बहुत बड़ी बन रही है तो 25 से कितना करोगे 28 25 से कितना करोगे 28 25 से कितना करोगे 28। ठीक है भैया 25 का घन रख दीजिए और 28 का घन रख दीजिए। तो 25 का घन रखेंगे बेटा हमारे पास कितना बन जाएगा और हमारे पास किसका 28 का घन रखेंगे। देखो फ्रैक्शन इतनी बड़ी बन रही है और हमसे पूछा क्या गया है कितने और उसका सुप्रिया की तुलना में सोनाली को कितने रुपए अधिक मिलेंगे और अधिक वाला टर्म पूछा गया है तो हमारे पास CI और SI का अंतर पूछा गया है और CI SI का अंतर यहाँ से हमारे पास देखिए थोड़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है क्या बन जाएगा थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। चलो कर लेते हैं तुम्हें बता देते हैं कि 1/, अगर नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे डायरेक्टली कैसे कर पाएंगे। कभी कभी फ्रैक्शन क्या होती है बेटा। ठीक है तो यहाँ से देखिए तुम्हें फ्रैक्शन हम बता दें 1/, जैसे हमारे पास आप लोग तोड़ लीजिए बेटा हमारे पास फ्रैक्शंस को। देखिए फ्रैक्शन यहाँ से देखिए 25 कितना होता है बेटा 625 और 625 का बेटा हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 पन्ना कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 कैरी कितनी हो जाएगी 12 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 दूना 50 12 कितना हो जाएगा बेटा 62 और 25 चंगा कितना हो जाएगा 150 और 150 हमारे पास कितना हो जाएगा 156। ठीक है कितना हो जाएगा बेटा 15,625। ये क्या काम करेगा मूलधन का। ठीक है इधर बेटा हम क्या निकाल लें इसका देखिए बेटा हम डाटा निकालेंगे इसका डाटा हमारे पास क्या निकलेगा 28 हमारे पास सभी का मल्टीप्लाई करना है तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बेटा हमारे पास। यहाँ से देखिए 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और 16 6 कितना हो जाएगा 16 और 16 6 22। यहाँ से बेटा 2 28 दूना कितना हो जाएगा 56 कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 28 का करोगे हमारे पास बेटा कितना आएगा 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64 64 3 कितना हो जाएगा 67 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 56 और 6 बेटा कितना हो जाएगा 62।
2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16, 2 सत्ते 14, 1 15। इसे ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास 2 हो जाएगा, और बेटा कितना 8 7 15 हो जाएगा, और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 7 15, 6 2 8 1 9, यहाँ से कितना 11, और यहाँ से बेटा 1 1 कितना हो जाएगा 2। देखिए इसका कितना होता है हमारे पास घन 21,952। ये सब शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग तुम्हें बताएंगे, अभी आप लोग नहीं सही से समझ पाओगे ना, क्योंकि जब हम इसे पढ़ाएंगे तब आपको शॉर्ट ट्रिकें बताएंगे इसकी भी। तो बेटा हमारे पास यहाँ से बेटा ये है और यहाँ से ये होगा। अब ये हमारे पास अमाउंट का काम करेगा, इसका अंतर किसका काम करेगा CI का। CI बेटा कितना है देख लो, 15,625 घटाइए 21,000, तो बेटा यहाँ से कैरी उठाई कितना 12, 12 से 5 गया 7। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बच गया, यहाँ से बेटा हमारे पास 4 बचा था, 4 से 2 गया 2, यहाँ से बेटा 9 से 6 गया 3, यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए कितना, यहाँ से कैरी उठाई बेटा कितना हो जाएगा 11, 11 से 5 गया 6, 63 27 क्या है बेटा अंतर है। ठीक है, क्या बना है 63 27 अंतर बना है। अब देखो ये 63 27 अगर अंतर बना है, सॉरी ये CI SI ये किसका काम करेगा CI का, और आपको क्या अभी SI भी निकालना होगा। SI निकालोगे तो हमारे पास बेटा मूलधन कितना था 15,625 का कितना बेटा परसेंट निकाल दीजिए, 1/25% दर थी 3 वर्ष का, कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से बेटा 625, 625 का 3 25 तियाँ 75 हो जाएगा, और 6 तियाँ कितना हो जाएगा, सॉरी 6 तियाँ 1800 ये हो जाएगा, और बेटा 25 तियाँ 75 हो जाएगा ना। तो कितना बन जाएगा हमारे पास बुआ 6 तियाँ 18 और 75 कितना 1875। ये हमारे पास किसका काम करेगा SI का। ठीक है, इसका बेटा अंतर कितना था 1 हमारे पास 25, सॉरी 3/25 दर थी बेटा, कितनी थी 3/25, 3 का मल्टीप्लाई और कर दीजिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 18 तियाँ कितना हो जाएगा बेटा 54, इधर लिख देते हैं बेटा 18 तियाँ हो कितना जाएगा 54 हो जाएगा, और 75 तियाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 5400 में 75 का 3 गुना कर दीजिए 150, और हमारे पास कितना हो जाएगा 225, तो बेटा कितना हो जाएगा 56 25, 56 25 ये किसका काम करेगा SI का। भैया देखो क्वेश्चंस का बे क्या कह रहा है, दर इतनी रखी है। तो बेटा अब अंतर इसका CI SI का कितना होगा भाई, CI SI का अंतर चाहिए, CI SI का अंतर निकालोगे भैया कितना निकल आएगा 5625 घटा दीजिए 6327 से, बेटा 27 से 25 घटाएंगे तो 2, और 63 से 56 घटाएंगे तो बेटा कितना बच जाएगा हमारे पास 4 3 7 मतलब 702 अंतर आएगा। ठीक है 702 अंतर आया। अब यही चीज़ देखो अनुपातिक सारे की सारी चीज़ें हम कैसे कर पाते, देखो अभी आसान बन जाएंगी यही चीज़ें। आपको अब सारा डाटा हमने निकाल के दिखाया है, खाली बेटा फ्रैक्शन कितनी आई थी 3/25। ठीक है 12% को जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया कितना हो गया 3/25। बेटा CI SI का अंतर निकालिए, कैसे निकाल पाएंगे 25 का हम क्या कर दें बेटा 25 जो है 25 तियाँ 75, ठीक क्या कर दें 25 तियाँ 75, इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई प्लस इसी का क्यूब ऐड कर दो। ठीक है देखो 75 नेमा बेटा 75 कितना कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, CI SI का अंतर पूछा गया था। यहाँ से देखिए 9 सत्ते कितने 9 पना 45 बेटा कितना हो जाएगा 5, 9 7 63, 9 पना 45 कितना हो जाएगा 5, 4 9 7 63, 4 कितना हो जाएगा 67, और प्लस 27 ऐड कर दो, और बेटा 27 ऐड कर दो 25, 702 बन रहा है, कितना हो गया 702। भाई 25 ऐड कर दो कितना 700, और 2 और एक्स्ट्रा बच रहा कितना 702 आ गया ना डाटा।
अब आपसे क्या पूछे, SI, SI पूछेगा ना, वही बिल्कुल करो बेटा। क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625, उसमें भी यही करते थे ना। 25 का स्क्वायर 625 का 3 गुना, 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा 625 का 3 गुना 1875। 1875 में हम क्या करें बेटा, 3 का मल्टीप्लाई जो अंश में था उसका और कर दें, ठीक है। कितना टोटल बन जाएगा भैया 18 3 54 75 56 25। डाटा सारा का सारा देखो, दर बड़ी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। इधर से थोड़ा आसानी होगी, जो आप लोग करते हो ना महाभारत हो जाएगी, महाभारत हो जाएगी, देख रहे हो। तो यहाँ से बेटा CI जब निकालेंगे तो अंतर को ऐड कर देंगे, तुरंत अंतर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 7 कितना 63 27, कितना होगा भैया 63 27, देख लो यही आ रहा होगा शायद, 63 27 ही आ रहा है। अब ये तो आप लोग निकाल ही लोगे प्रिंसिपल, और अमाउंट तो इसका घन और उसका घन तो आप रख ही दोगे, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा क्या गया था, बस 2 स्टेप में आंसर, ये सारा काका हटा दो बेटा। हमें क्या करना था, जो हमें रियल वैल्यू चाहिए थी वो हमें मिल गई हैं। कैसे कर पाएंगे क्वेश्चंस को जल्दी से, देखो 2 तरीके बताएंगे जब बड़ी दर फंस जाए, ठीक है। बताइए कैसे कर पाएंगे हम जल्दी से। 12% को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में 3/25, क्या दिया गया अंतर दिया गया, अंतर को हम कैसे निकाल पाएंगे 25 तिया 75, 25 तिया 75 में इसके स्क्वायर अंश के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें और प्लस इसी का क्यूब ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 27। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 अपना 45 बेटा हो जाएगा, और हमारे पास कितना 702, ये कितना हो गया 702 बराबर मान किसके दिया गया था अंतर, अंतर कितना था हमारे पास ये पूछा गया है, और हमारे पास मूलधन दिया गया है। अंतर बेटा ये पूछा गया है और मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई करिए 25 25 कितना 625 25 कितना 15, अभी आप लोगों ने निकाला था कितना आया था बेटा 625 का मल्टीप्लाई किस में किया था 25 में, 15 625 आया था शायद। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, कितनी कैरी कितनी आ जाएगी बेटा 25 दूना 25 पंजे 125, और कितना आ जाएगा कैरी कितनी आ जाएगी 12, 25 दूना 50 62 6 25 चंगा 156, ठीक है। कितना हो जाएगा 15 625, 15 625 बराबर किसके हो जाएगा 24,000 के। पूछा क्या गया 702 बराबर मल्टीप्लाई कर दो, आप कन्वर्ट कर लो भैया, कैंसिल आउट कर दो, किससे कैंसिल आउट है देख लो, 25 से कर दें 25 से करो, 25 छंगा 150, 25 दूना 50 625 होगा, 25 से कैंसिल आउट कर दो, 25 नेमा 225 बेटा, बचा कितना 15 25 छंगा 150 कितना हो जाएगा 960। और देखिए किससे कैंसिल आउट कर दें 5 से, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट किया 125, 5 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 5 1 कितना हो जाएगा 5 5 नेम कितना हो जाएगा 45 बेटा, बचेगा हमारे पास कितना 5 नेम कितना हो जाएगा 45, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई किसका कर दें बेटा 702। अगर मल्टीप्लाई 702 का कर रहे हैं तो बेटा हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 192 और हमारे पास किसका 702 का, और 125 से डिवाइड करना है, कितना बेटा कर दें 125 से डिवाइड कर दें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो कैलकुलेटिव होते ही हैं, ठीक है। 125 का डिवाइड कर देंगे और हमारे पास इसमें देखिए कितना डाटा बन जाएगा 100/100 अगर हम लगा भी दें बेटा तो भी डाटा हमारे पास नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और अंक फिर भी मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर बेटा जो हमारे पास आएगा यही होगा ना, ठीक है। इसमें देख लेना ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है। अब देखो क्वेश्चंस का और हमारे पास तरीका क्या होगा बेटा, CI के प्रतिशत मान से 3 वर्षों की जब भी बात हो तो हम 3 वर्षों में क्या करते हैं ABC
ए बी प्लस बी सी, सॉरी क्या होगा बेटा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, यहाँ से बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भैया, इसके कितने डिजिट लेने होते हैं, 2 डिजिट। जो बचेगा वो कैरी में कन्वर्ट। इसके कितने डिजिट लेने हैं बेटा, 2 डिजिट। जो बचेगा कैरी में कन्वर्ट। और जो हमारे पास पूरा रख के यहाँ से पॉइंट लगा देंगे, हमारे पास जो भी आएगा वो CI का प्रतिशत मान बन जाएगा। अगर उतने परसेंट हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CI। ठीक है, तो देखते हैं बेटा हमारे पास पूरा का पूरा डाटा कितना था। पहले वर्ष 12%, दूसरे वर्ष भी 12%, तीसरे वर्ष भी 12%। ABC तीनों हमारे पास क्या थे, 12 थे। तो ABC हमारे पास तीनों का मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास तीनों ABC मतलब तीनों का मल्टीप्लाई ABC। तो हमारे पास ABC 12 का घन होता है बेटा कितना, 1728। कितने डिजिट लेने थे, 2। क्या बेटा कन्वर्ट कर दें हम, कितना बचा था, 1728, 17 कैरी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, 12 बरियम 144, ये भी हमारे पास 12 बरियम 144, ये भी 12 बरियम 144। सभी को ऐड कर दें बेटा, 44 का 3 गुना कितना हो जाएगा, देखिए कितना, 44 44 44 120 और कितना 12 132 132 और हमारे पास कितना 432। 432 के हम बेटा कितने लेंगे, 2। कितने, 4 कैरी में कन्वर्ट कर देंगे। और ABC 12 3 36 4 40 क्या हो जाएगा भैया हमारे पास ये। ठीक है, इतने परसेंट हमारे पास क्या है, CI का प्रतिशत मान। आपको पता है साधारण ब्याज हर वर्ष में समान चलता है, तो साधारण ब्याज बेटा कितना होगा, 12 3 36। अंतर इसका कितना बनेगा, अंतर बेटा कितना बनेगा हमारे पास, तो 4.3228। ये अंतर बना है CI और SI का भैया। इतने परसेंट निकाल दें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 24,000 रुपये था, कितना बेटा हमारे पास, 4.3228 परसेंट निकाल दें तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए 4 अंक बाद दशमलव था, सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए, 3 बिंदी ये कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 अंक बाद 1 जीरो नीचे बढ़ा दीजिए। यहाँ से बेटा और कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास देखिए 24 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 का पॉइंट डायरेक्ट बढ़ा देना आप लोग। 24 अट्ठे हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा, 32 कितना होता है बेटा यहाँ से देखिए 20 अट्ठे कितना हो जाएगा बेटा, 160 और 4 अट्ठे 32 192 कितना हो जाएगा बेटा, 2। 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 और 48 हमारे पास बेटा कैरी कितनी आई थी, 19 कैरी जोड़ेंगे कितने में, 48 में। 48 और 19 हमारे पास कितना होता है, 48 12 60 और 7 कितना हो जाएगा, 67। कैरी कितनी आएगी, 6। यहाँ से देखिए बेटा 24 दूना 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, 48 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 54। यहाँ से देखिए 24 तियाँ हमारे पास बेटा कितना, 72 और 72 और बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए 5 कितना हो जाएगा, 24 चक्कू हमारे पास 96 और 96 बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कैरी हमारे पास कितनी बची थी 7 और कैरी हमारे पास 24 चक्कू 96 और 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, 103। 1037 कितना, सॉरी कहीं पे 3 अंक बाद बेटा कितना आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, देख लेते हैं। यहाँ से देखिए बेटा 24 अट्ठे हमारे पास कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई 24 दूना 48, 48 और 19 कितना हो जाएगा, 67। 24 दूना कितना हो जाएगा, 48, 48 और हमारे पास बेटा कितना कैरी कितनी आई थी, 6, 48 6 कितना हो जाएगा, 54। 24 तिया हमारे पास कितना होता है, 72, 72 5 कितना हो जाएगा, 77। 24 दूना हमारे पास बेटा कितना होता है,
24 चक्कू कितना होता है 96, और 96 हमारे पास बेटा, और 96 और हमारे पास बेटा 7 कितना हो जाएगा 96 7 103, और 3 अंक बाद दशमलव लगा दें बेटा, यही आंसर आएगा 137 पॉइंट। देख लेना अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होती है तो उसे सुधार लेना, आंसर यही होगा CI के प्रतिशत मान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखिए, ये दर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं है, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 6 सही 2/3%, नहीं तो ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटा 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/16। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास कितनी हो जाएगी 53 कितना है 6 18 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 बटे कितना हो जाए सॉरी 1/15 कितना हो जाएगा बेटा 1/15। यहाँ से देखिए कितना 1/15, ये हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। कितना अंतर है 460 रुपये का। तो अंतर हम कैसे निकाल पाए, अनुपातिक डाटा वाला निकालिए, 1/a के रूप में फ्रैक्शन है, तो बेटा कितना बन जाएगा हमारे पास 15। देखिए 15 या 45 एक 46 बराबर किसके हो जाएगा 460 के, एक बराबर मान किसके होगा 10 के। पूछा क्या गया है वह राशि कितनी है, 15 का घन कर दीजिए बेटा, 15 का घन पता है आप लोगों को कितना होता है, 15 15 में कितना हो जाएगा 225, और 225 के 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 15 पना कितना होता है 75, 15 दूनी कितना होता है 30 7 सॉरी 15 पना 75, 15 दूनी 30 7 कितना हो जाएगा 37, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, और 15 दूनी 30, और बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कितना 3 कैरी वाला कितना हो जाएगा 33, कितना होता है 33 75, 33 75 का मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो बढ़ा दीजिए बेटा कितना हो जाएगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन था 33 ये वाला। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन से देखिए हमारे पास, ये तो आप लोगों ने कर लिया था, अब अलग अलग दर वाले देखिए हम कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाएंगे। तो अलग अलग दर के क्वेश्चंस को हम जल्दी से करने के लिए देखिए क्या करेंगे बेटा, ऐसी कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी जबकि ब्याज की दर अलग अलग हमारे पास हो, कितने हैं 3%, 4% और 5%। ठीक, ये हमारे पास क्या दिया है 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी, मिश्र धन दिया गया है। क्या दिया गया है मिश्र धन। ठीक बेटा, हमने बताया था जब दर अलग अलग हो तो आपको देखिए सेटिस्फाई करने में दिक्कत होगी। आप लोग कैसे भैया मान के लगाओगे कि कितना माना हमने 100 रुपये मूलधन माना, उस पर बेटा कितने पहले दर कितनी चलाओगे भैया 3%, तो पहले दर 3% के अकॉर्डिंग आपने लगाया ब्याज, तो बेटा कितना हो जाएगा 103 रुपये हो जाएगा ना, 3 निकलेगा। अगले वर्ष बेटा 103 पे ब्याज कितना लगेगा 4%। अब 103 का 4% आप निकालने बैठोगे कि 103 का हम 4% निकालें तो कितना हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से बेटा 4 का मल्टीप्लाई 4 तियाँ 12, 4 1 4, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो कितना 103 में इतना ब्याज जोड़ोगे, 103 में कितना ब्याज आया है 4 रुपये 12 पैसे, 103 में जोड़ोगे तो भैया हमारे पास तुम निकालोगे 107.12, कितना निकालोगे 107.12। अब बेटा अगले वर्ष फिर ब्याज लग रहा है, कितना ब्याज लग रहा है 5% के अकॉर्डिंग। अब 5% इसका निकालने बैठोगे अगले वर्ष भाई ब्याज पे ब्याज तो चलेगा ही, कितना था 107.12 का 5%। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई बेटा करोगे 5 दूनी 10, 5 1 5 1 6, 5 7 कितना हो जाएगा 35, 5 1 5। बेटा हमारे पास देखिए एक बिंदी बट्टे में कितना है 100 है, 2 अंक बाद दशमलव था ऑलरेडी, तो यहाँ से बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, एक बिंदी ये कैंसिल आउट, और हमारे पास देखिए 3 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद बचा है 2 अंक बाद, तो कितना हो जाएगा 105 सॉरी कितना हो जाएगा 5 पॉइंट। इसका जो ब्याज आया है 5 पॉइंट बेटा कितना है 356, यही तो आया है ना ये वाला।
अब देखिए ये हमारे पास बेटा इसमें जोड़ेंगे 107 में, 107 में जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे हम 107 पॉइंट ये 5.356 को, तो कितना 674 पॉइंट कितना हो जाएगा 211। 100 इसमें हमारे पास देखिए इतना हमें मिश्र धन प्राप्त होगा। अगर हम मूलधन को घटा दें तो ब्याज कितना हो जाएगा 12.476, ये था। अगर यही चीज़ हम डायरेक्टली निकाल लें तो कितना आसान बन जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये चीज़ हम किससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अभी आप लोगों को बताया था ए बी सी, यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ से क्या बताया था बेटा ए प्लस बी प्लस सी, इसके 2 डिजिट जो बचेगा कैरी में कन्वर्ट, इसके 2 डिजिट जो बचेगा कैरी में कन्वर्ट, ठीक है। तो बेटा यहाँ से देखिए इसके 2 डिजिट रख लेते हैं। सबसे पहले दर पुटअप कर दीजिए, कितनी थी 3 4 5, कितनी थी भैया 3 4 5, 3 पहले वर्ष 3 4 5, तो तीनों का सबसे पहले क्या रखेंगे मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई किया 4 पंचे 20 या 60, मतलब 2 डिजिट लेने हैं हमारे पास, पूरा का पूरा रख देंगे, ठीक है। कैरी कुछ नहीं बनी। यहाँ से देखिए 3 और 4, 4 और 5 और कितना कितना हो जाएगा बेटा 5 और 3, इनका मल्टीप्लाई किया 4 3 12 प्लस ये 4 पंचे 20 प्लस हमारे पास 5 15, ऐड किया 35 और 12 कितना 47, कितना हुआ बेटा 47। 2 डिजिट रखने थे, पूरा का पूरा रख देंगे, कैरी कुछ नहीं बची। तीनों को ऐड करके रख देंगे ए बी सी, कितना था 3 4 5, 5 4 9 3 12, यही तो सी आई था ना। अब सी आई का प्रतिशत मान जब हमको मिल गया है तो डायरेक्ट इतने % निकाल दें तो क्या बन जाएगा बेटा सी आई बन जाएगा। इसमें सदैव मूलधन कितना काम करता है 100, तो यहाँ से ये निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है और ये हमें आसानी करता है। अब हम निकालेंगे कैसे जल्दी से, ये हम बार बार लिखेंगे नहीं। देखो क्या था, सबसे पहले तीनों का मल्टीप्लाई कितना 4 पंचे 20 3 60, 2 डिजिट रखेंगे, सी आई का प्रतिशत मान हम निकाल रहे हैं। 4 3 बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 पंचे 20 3 60, 2 डिजिट कितना हो जाएगा 60। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो 4 3 12, अब इसका मल्टीप्लाई करो 4 पंचे 20, इसका मल्टीप्लाई करो 15, तीनों को ऐड किया कितना 47, हमको 2 डिजिट इसके भी रखने थे। अब तीनों को ऐड करके रख दीजिए, तीनों हमारे पास कितने हो जाएंगे 5 4 9 3 12, यहाँ से 12 रख दो, पॉइंट लगा दीजिए, ये क्या बन गया सी आई का प्रतिशत मान। अगर मूलधन पी कितना काम करता था 100, ठीक है बेटा, पी कितना काम कर रहा था 100। अब तो बेटा हमारे पास ये मिश्र धन दिया गया है, तो हमारा मिश्र धन कितना आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा मिश्र धन हमारा देखिए अनुपातिक डाटा निकाल लीजिए, तो मिश्र धन बेटा हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 112.4760। भाई 100 जोड़ दें ब्याज तो ये मिश्र धन बन गया। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, रियल मान किसके बराबर था, इतने रुपए हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए, कितने 28,119, 28,119। पॉइंट हटाएंगे बेटा, कितनी बिंदियाँ बढ़ाएंगे 4 बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी ये कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, देखिए किससे कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म, मल्टीप्लाई और किसका कर लें बेटा 100 मूलधन वाला, क्योंकि मूलधन पूछा गया है, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, टर्म को कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए टर्म हमारे पास कितने हैं, किससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट किया बेटा कितना हो जाएगा 25, 4 से कैंसिल आउट कर दो बेटा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचेगा 4 अट्ठे 32। बेटा हमारे पास यहाँ से अब 4 उतारेंगे तो कितना 4 एकन कितना हो जाएगा 4, 4 एकन 4, 4 नेम कितना हो जाएगा 36। बेटा हमारे पास देखिए इसके टर्म के बराबर हो गया, कितना बचा है इससे, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सदैव मल्टीपल ही होता भी है, तो यहाँ से ये पूरा का पूरा टर्म अब कैंसिल आउट हो गया। इधर बेटा हमारे पास बचा कितना है 1025 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 25,000 रुपये। क्या आया है मूलधन आया है क्या,
ये देखो हमारे पास क्या है, ठीक है। कितना मूलधन होगा बेटा? 25,000 रुपये होगा क्या? समझ पा रहे हो बेटा? सीआई के प्रतिशत मान से क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, पहले वर्ष 8% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे वर्ष 10% ब्याज की दर से और तीसरे वर्ष 12% की ब्याज की दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमने क्या बताया? सबसे पहले सीआई का प्रतिशत मान। सीआई का प्रतिशत मान बेटा कैसे निकाल पाएंगे? अभी फिर एक बात देख लीजिए, ए बी सी, ए यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है बेटा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, इसके 2 डिजिट जो बच्चे कैरी में कन्वर्ट, इसके 2 डिजिट जो बच्चे कैरी में कन्वर्ट, यहाँ पे लिख के पॉइंट लगा के रख देंगे, वो क्या बन जाएगा? सीआई का प्रतिशत मान। तो रख दीजिए बेटा। हमारे पास देखिए सब दर अलग अलग थी, मल्टीप्लाई तीनों का कर दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा? 12 अट्ठे 96 और 10 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 960। 960 का हमें कितना लेना था? 60। 9 क्या हो जाएगा? कैरी में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से बेटा हमारे पास क्या, ए बी बी सी सी है, तीनों का मल्टीप्लाई 80। सबसे पहले बेटा हमारे पास रख लीजिए कितना होगा, पहले और दूसरे का 80 और दूसरे और तीसरे का बेटा 120, तीसरे और पहले का 12 अट्ठे 96, ठीक है। तो कितना बेटा हो जाएगा? 296। तो कितना हमारे पास? 96 रख दीजिए, 20 कैरी में कन्वर्ट, 2 डिजिट रखने थे, 20 कैरी आ जाएगी। तीनों को ऐड कर दीजिए, 12 8 20 10 30 और 30 और बेटा हमारे पास कैरी वाला कितना आया था? 20, कितना हो जाएगा? 50। कितना आया था कैरी वाला बेटा? कितना था सॉरी कितना हुआ था? 296। कैरी कितनी आई थी? सॉरी 2। कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 30 2 32। 32 पॉइंट कितना हो जाएगा? ये सीआई का प्रतिशत मान बन गया, ठीक है। इतने परसेंट अगर मूलधन का निकाल दें तो क्या निकल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन हमारे पास 5,000 रुपये था, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास निकालना था, इतने परसेंट ही हम निकाल देंगे, इतने परसेंट, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे बेटा हमारे पास, एक बिंदी ये, 2 बिंदी हमारे पास ये, 3 बिंदी ये कैंसिल आउट, 4 अंक बात था। यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 छक्का बेटा 30, 5 छक्का 30, 3 कितना हो जाएगा? 33, 5 नेम कितना हो जाएगा? 45 और 45 और हमारे पास 3 कितना हो जाएगा? 48, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 और 5 दूनी 10, 4 कितना हो जाएगा बेटा? 14, 5 कितना हो जाएगा? 15। कितने अंक बाद दशमलव था? 2 अंक बाद लगा दीजिए, कितना? 1548 कुछ आ रहा है क्या? समथिंग 1548 क्या कह रहा है बेटा? कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? देख लेते हैं कहीं। कितना? 5 से 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना? 5 छक्का कितना हो जाएगा बेटा? 30, 5 छक्का 30, 3 कितना हो जाएगा? 33 और 5 नेम कितना हो जाएगा? 45, 3 48, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 4 14 और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। देख लेते हैं कहीं सीआई का प्रतिशत मान तो नहीं गड़बड़ हो गया बेटा? ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, एक बार देख लो। तीनों का मल्टीप्लाई, तीनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 अट्ठे 96 दामन 960। 960 का हमारे पास 2 डिजिट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा भैया? 9 कैरी कन्वर्ट हो जाएगी। ए बी बेटा कितना है? 80। बी सी बेटा कितना है? 120 और हमारे पास सी ए कितना है? 12 अट्ठे 96। सभी को ऐड कर दें तो बेटा हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 296। 296 के 2 डिजिट लेंगे, 2 कैरी कन्वर्ट हो जाएगी। तीनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा? 22 8 20 10 32। यहाँ से हम दशमलव लगा दें, ये सीआई का प्रतिशत मान, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया था तो बेटा इतने परसेंट निकाल दें, सही था। ऑप्शन गलत होंगे इसके मतलब। देख लेते हैं, इतने परसेंट अगर निकाल दें तो हमारे पास क्या होगा? आंसर निकल जाएगा, ठीक है। परसेंट अपान में 100 करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 4 बिंदी आएंगे अपान में, तो 3 1 4 बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का कितना होगा? 30, 5 छक्का बेटा कितना होगा? 30 3 33 और 5 नेम कितना होगा? 45, 45 3 कितना हो जाएगा? 48 और 5 का मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 10 4 कितना होता है? 14 और 10 5 तिया कितना होता है? 15, 1 कितना हो जाएगा? 16। बेटा हमारे पास 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। ये वाला ऑप्शन कौन सा है? कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। हमारे पास 1648 रुपये होगा, ठीक है।
कितना होगा 1648 रुपये 30 पैसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये तो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चंस। दर हमारे पास कितनी थी, कर पाओगे कितना आंसर आएगा बेटा 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका देखो सीआई का डायरेक्ट प्रतिशत मान ही पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? सीआई का प्रतिशत मान। पहले वर्ष में 2%, दूसरे वर्ष में 3%, तीसरे वर्ष में 4%। तो सीआई का प्रतिशत मान हम कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ से देखिए बेटा, हमने क्या बताया था, ABC। यहाँ से बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। क्या हो जाएगा? CA। यहाँ से बेटा हमारे पास A प्लस B प्लस C। इसके कितने 2 डिजिट, इसके हमारे पास जो बचेगा कैरी में कन्वर्ट, इसके भी 2 डिजिट जो बचेगा कैरी में कन्वर्ट, और यहाँ पे जोड़ के रख देंगे और पॉइंट लगा देंगे। हमारे पास क्या बन जाएगा? सीआई का प्रतिशत मान। तो बेटा देखिए, सारा बार बार ये हम लिखेंगे नहीं। अब देखो तीनों का पहले क्या आएगा, दरों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 12 दूनी 24। 2 डिजिट लेंगे तो 2 ही थे, कैरी कुछ बची ही नहीं। फिर हमारे पास देखिए AB कितना 6, और यहाँ से BC बेटा कितना 12। तो 6 और 12 और CA कितना हो गया 8। ऐड कर दीजिए 26। कितना हो गया 26। अब बेटा तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों ऐड किए हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 5 4 9, 9.2624। ये कौन सा ऑप्शन था? 9.2624। सीआई का प्रतिशत मान कितना होगा? ये डायरेक्ट पुटअप हो जाएंगे। जब तक 100 मानोगे और लगाओगे उस पर ब्याज पे ब्याज, तब तक आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल चुके होगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कैलकुलेटिव कि उसमें दिक्कत थोड़ी होती है, लेकिन अक्सर इसमें ऐसे कॉमन फैक्टर होते हैं कि जैसे ये देखो, अभी आपको ऐसा लगा था कि क्वेश्चंस हमारे पास जल्दी नहीं सॉल्व कर पाओगे। कौन सा था? ये देखो, इतनी लंबी कैलकुलेशन थी, देखो कॉमन फैक्टर तुरंत बन गया था। जैसे ही निकाला पूरा डिवाइड हो गया तुरंत। ऐसे कैलकुलेशन आप देखते कि 100 कितने से भाग देना था, 112 पॉइंट बेटा 4760 में किस में देना था, 28,119 में। आपको ऐसी महाभारत लग रही थी कि आपको कितनी दिक्कत दिख रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारा का सारा फैक्टर इसी में होता है। ठीक है, हाँ मानते हैं कुछ क्वेश्चन बेटा कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं। सारे क्वेश्चन एक जगह से आसान नहीं बन सकते हैं। जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया था 12% दर वाला, कहाँ है ये देखो। यहाँ से अगर हमने जो तुम लोगों को बताया था उससे अगर करते क्वेश्चन तो बहुत दिक्कत कर देते, और यहाँ से देखो क्वेश्चन थोड़ा आसान बन जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं। आगे इसके हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए जय हिंद।